Hey guys, this is Wrestling KK और आज हम डिस्कस करेंगे WWE SummerSlam 2004 का पूरा रिव्यू, क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक बात बताना चाहता हूँ, SummerSlam was shocking, what a turn of events and बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस भी थे। सो हम इसके पूरे SummerSlam के ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दिस इज माय न्यू चैनल, सो सब्सक्राइब टू इट और ऐसे ही वीडियोस हर रोज आते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो शुरुआत से शुरू करते हैं। मीन्स पहले तो ट्रिपल एच की एंट्रेंस होती है और फिर ट्रिपल एच सबको वेलकम करता है SummerSlam में और उसके बाद जेली रोल को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि ऑफिशियल सॉन्ग दिया उसने हाईवे टू हेल वाला। फिर उसका एक छोटा सा कॉन्सर्ट होता है, उसके बाद फिर मैचेस स्टार्ट होते हैं और सबसे पहला मैच मतलब बैंगर से शुरुआत की है ट्रिपल एच ने, जो कि है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो एज अ मैनेजर रहते हैं रिया रिप्ली के। और मैच की बात करें तो यार मैच मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि यार स्टार्टिंग में ही मतलब उसमें दिखा दिए कि रिया रिप्ली ने जिस तरह रिलिंक्विश किया, जिस रीज़न की वजह से मतलब छोड़ दिया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, उसका रीज़न था शोल्डर इंजरी, और उसी शोल्डर पे लिव मॉर्गन ने काम किया और मैच के स्टार्टिंग में ही रिया रिप्ली का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। और फिर शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद लिव मॉर्गन उसके ऊपर ही काम करते रहती है। पर कुछ देर बाद मामी इज सैवेज, शी इज अ बैड एस, और वो कैसे भी करके अपने शोल्डर को बैक टू द सॉकेट करते। कैसे? तो जो अनाउंसर टेबल है उसको ऐसे मार के, जोर से मार के, तो भी नहीं होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाके टर्न बकल को भी अपने शोल्डर्स को ऐसे जोर से मारती है, जिस वजह से उसका शोल्डर बैक टू द सॉकेट हो जाता है। और उसके बाद मैच चालू होती है और मैच बहुत ही अच्छी थी। मतलब फिनिशर्स को किक आउट किया, रिया रिप्ली के रिप टाई को लिव मॉर्गन ने किक आउट किया और फिर लिव मॉर्गन के ओब्लिवियन को रिया रिप्ली ने किक आउट किया। लेकिन एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो चेयर पास करता है लिव मॉर्गन को और लिव मॉर्गन उसके ऊपर ओब्लिवियन देती है रिया रिप्ली को। तब डोमिनिक मिस्टीरियो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करता है और उस वजह से लिव मॉर्गन ये मैच जीत जाती है एज प्रेडिक्टेड। मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न करेगा, लेकिन जब वो मूवमेंट हुआ तो यार बिलीव नहीं हो रहा था। और बाद में मैच के बाद वो दोनों भी किस करते हैं टू शो दैट दे आर यूनाइटेड। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बैक स्टेज में हमें जजमेंट डे का क्लब हाउस दिखाते हैं, जिसमें डेमियन प्रिस्ट पूरा चिढ़ा हुआ है सबके ऊपर, स्पेशली डोमिनिक के ऊपर, कि उसको बताया नहीं और डोमिनिक ने ऐसा कैसे कर दिया। तो फिर फिन बैलर उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी उसके ऊपर बहुत चिढ़ जाता है। उसके बाद वो लोग डोमिनिक मिस्टीरियो को ढूंढने जाते हैं। अब नेक्स्ट मैच रहती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन। अब ब्रॉन ब्रेकर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बिग थिंग इन WWE, ये ब्रॉक लेसनर का है थोड़ा। तो ये मैच भी मुझे डिसेंट लगी। मतलब जो मनी इन द बैंक में इनकी मैच हुई थी वो रीमैच है, ये रीमैच थी, तो यार डिसेंट थी मैच। मतलब पिछले मैच से उतनी बेटर नहीं लगी मुझे, बट स्टिल इट वाज अ प्रीटी फन एंड एंटरटेनिंग मैच। इस मैच में भी सैमी ज़ेन को के हलवा किक को ब्रॉन ब्रेकर ने अवॉइड किया और अवॉइड करके उसने उसका कन्वर्जन स्पीयर में कर दिया और स्पीयर देने के बाद एक और स्पीयर दिया, जिस वजह से ब्रॉन ब्रेकर वोन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर ब्रॉन एज वेल एज फॉर सैमी। अब नेक्स्ट मैच हुई लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट। या अब लोगन पॉल की पहले एंट्रेंस हुई वो मशीन गन केली के साथ, जो कि एक पॉप स्टार है वहाँ पे, म्यूजिक वाला है। अब उसके बाद फिर हुआ मतलब ये LA नाइट का एंट्रेंस, जहाँ पे LA नाइट वही अपने प्राइम हमर के साथ आया, जो कि लोगन पॉल का उसने चुराया था स्मैकडाउन में। तो फिर उसके साथ ही आया और उसको थोड़ा उसके जो विंडशील्ड्स है, उसके जो विंडोज है, उसको तोड़ के LA नाइट आया। LA नाइट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर्स है 2023 एंड 2024, सच में वो आया और बहुत अच्छा पॉप मिला है LA नाइट को। और ये SummerSlam क्लीवलैंड में था और क्लीवलैंड का ही होम टाउन हीरो था, होम टाउन बॉय है ये लोगन पॉल। बट यार लोगन पॉल को इतना हीट मिली है यार, इतना मतलब ये कर रहे, अनसपोर्ट कर रहे यार, मतलब मस्त लगा यार वो देख के। मतलब अच्छी तरह एक्स्टैब्लिश किया है लोगन पॉल ने। तो मैच स्टार्ट हुई और यार सरप्राइजिंगली यार मैच वाज अमेजिंग। लोगन पॉल यार इतना एथलेटिक है यार, मतलब सच में उसका जो स्प्रिंग बोर्ड में उसने जो मून सॉल्ट दिया LA नाइट को, वो भी बाहर, दैट वाज अमेजिंग मैन, दैट वाज अमेजिंग। और फिर उसने अपना वो जो फिनिशर है उसका KO पंच वाला, वो यार मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो दिया, उसको किक आउट किया LA नाइट ने। फिर उसने ब्रैस नकल्स, जो कि कुछ मेटेलिक वाला रहता है, वो हथियार पहन के भी मारा। और फिर उसके बाद वो लेरियंट दे रहा था, जो इसका हैगमैन एडम पेज जो AEW का रेसलर, उसका फिनिशर टाइप है, सिग्नेचर मूव है, वो देने गया, लेकिन उसको काउंटर करके लोग LA नाइट ने अपना BFT दिया। यार अमेजिंग ट्रांजिशन, मस्त लगा वो मुझे।
और इस तरह एल नाइट हमारे बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अरे लॉन्ग टाइम था यार, लॉन्ग होम कमिंग था ये। मतलब एल नाइट को कोई ना कोई टाइटल चाहिए था यार डब्ल्यूडब्ल्यूई, या फिर कोई तो भी मिड कार्ड वाला यार चाहिए था कुछ तो भी। अब उसको बहुत अच्छी तरह पुश करेंगे और मुझे रेसलमेनिया में उसके अच्छे मैचेस भी लग रहे हैं अब नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट था हमारा वुमेंस चैंपियनशिप, बेली वर्सेस नाया जैक्स। अब ये मैच यार मुझे मतलब नाया जैक्स के मैचेस के हिसाब से अच्छी लगी, क्योंकि अभी रिसेंटली नाया जैक्स बहुत अच्छे मैचेस डिलीवर कर रही है एज स्पेशल टू द पहले के मैचेस से। उसकी जो बेकी लिंच के साथ मैच हुई और किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में मस्त थे यार, क्वीन ऑफ द रिंग। अब ये मैच में बहुत सारे फॉल्स फिनिशर्स थे सच में, मतलब बेली ने अपना पूरा जोर लगा लिया इस मैच में, लेकिन एंड में टिफनी स्ट्रैटन आती है बेली को ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और उस वजह से नाया जैक्स ने 2 पावर बॉम्ब देके अपना वो योकोजुना का फिनिशर दिया, और इस वजह से नाया जैक्स बिकेम द न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप। अब मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये टिफनी स्ट्रैटन जीतेगी वुमेन्स चैंपियनशिप, बट यार टिफनी स्ट्रैटन मुझे लग रहा है कि नाया जैक्स बोलेगी कि नाया जैक्स हारेगी किसी कोई तो भी वुमन को, बियांका बेलर हो या फिर जेड कारगिल को, और फिर टिफनी स्ट्रैटन को डिमांड करेगी कि तू मुझे ब्रीफकेस दे और मैं कैश इन करूंगी, और ऐसा कुछ तो भी चुतियावा होने वाला है। सो मजा आएगा देखने में। सो नेक्स्ट मैच थी द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच ऑफ द समर, CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये मैच के लिए मैं बहुत हाइप था, सबसे ज़्यादा हाइप में इस मैच के लिए था, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये मैच ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार CM Punk को विन देना चाहिए था, बट यार ट्रिपल एच का एक विजन रहता है, ट्रिपल एच लॉन्ग टर्म बुकिंग करता है, वो फ्यूचर की सोचता है कि फ्यूचर में कैसे स्टोरी को हम बिल्ड करेंगे, तो ट्रस्ट करो यार ट्रिपल एच के स्टोरी लाइन पे सच में। तो मैच में यार पहले सेथ रॉलिंस है, उसका जो आउटफिट था वो यार काफ़ी मतलब अजीब ही रहता है हर वक्त, पर ठीक है। फिर ड्रू मैकिंटायर आया, वो बोल रहा है जल्दी लाओ CM Punk को गालियाँ वाले दे रहा है यार। ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न यार अमेजिंग है यार सच में, इट्स मैग्निफिसेंट। अब फिर CM Punk आया, और CM Punk को हमेशा ही मस्त पॉप मिलता है, कौन सी भी सिटी रहो, कौन सी भी कंट्री रहो, हमेशा बढ़िया पॉप मिलता है, स्कॉटलैंड छोड़ के, ठीक है, मस्त पॉप मिलता है। फर्स्ट टाइम आया CM Punk, 10 साल में पहली बार वो रेसल करेगा 1-on-1 मैच WWE में, ज़बरदस्त। फिर मैच स्टार्ट हुई और मैच में इतना ड्रामा भाई, इतना ड्रामा। सेथ रॉलिंस यार मतलब अरे मतलब उसने पूरे रूल्स बेंड कर दिए नॉर्मल मैच के, काउंट आउट नहीं कर रहा है, मतलब कोई वेपन यूज नहीं करने दे रहा है, या फिर कभी कभी करने दे रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रेथ हार्ट वर्सेस अंडरटेकर 1997, अगर किसी ने समरस्लैम देखा है जिसमें शॉन माइकल रेफरी रहता है, वो मैच की मुझे वाइज आ रही थी इस मैच में। मतलब यार मतलब ऐसा दिखा रही है कि सेथ रॉलिंस अभी टर्न करेगा, CM Punk को मारेगा या फिर ड्रू मैकिंटायर को मारेगा, कुछ भी हो सकता था इस मैच में यार, अमेजिंग यार, ज़बरदस्त। और बीच में CM Punk मतलब CM Punk हारा क्योंकि वो ब्रेसलेट की वजह से, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने लिया था CM Punk का, जिसमें उसके बीवी AJ का और कुत्ते का नाम है। तो फिर इस मैच में क्या हुआ, वो ब्रेसलेट सेथ रॉलिंस पहन लेता है क्योंकि वो गिर जाता है कहीं तो, और CM Punk को देख लेता है, जिस वजह से चिढ़ जाता है सेथ रॉलिंस के ऊपर और उसको GTS दे देता है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वैसे ही मारता है सेथ रॉलिंस को जैसे CM Punk ने मारा था ड्रू मैकिंटायर को ग्लासगो में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में। वो लो ब्लो देता है और उसके बाद क्लेमोर देता है, और उसके बाद सेथ रॉलिंस को पता नहीं सेथ रॉलिंस को पिन करना था या नहीं, तो भी वो कैसे तो भी ऐसे कर देता है पिन, ठीक है। और इस वजह से ये ड्रू मैकिंटायर जीत जाता है, फिर से वो ब्रेसलेट ले लेता है CM Punk से। अब मुझे लग रहा है कि ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकती है बैश इन द बर्लिन में, अभी जो नेक्स्ट पेपर व्यू रहेगा, तो आई एम रियली ईगर टू सी दिस मैच। अब नेक्स्ट होता है कि क्लब हाउस, जजमेंट क्लब हाउस में डेमियन प्रीस्ट माफ़ी मांगता है फिन बैलर से उसके एक्शंस की वजह से, और फिन उसको गुड लक करता है। अब यहाँ पे मैच होती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर। अब इस मैच के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं था, बट जो मतलब जिस तरह इस मैच को हाइप करवाया है ट्रिपल एच ने, दोनों के ब्रॉल रॉ में और कुछ मतलब इनका प्रोमो एक के साथ, यार मस्त लगा, ज़बरदस्त था, बहुत एंटरटेनिंग था। अब मैच के पहले ही इनका यार मैच, ये जो मैच है ना बहुत ही बढ़िया मैच था यार, मतलब शेमस और गुंथर की मैच जिसने देखा है या फिर वो ट्रिपल थ्रेट मैच देखा है शेमस गुंथर और मैकिंटायर की, वैसे मैच थी। पूरा गुंथर पूरा डोमिनेट कर रहा है, डेमियन प्रीस्ट भी मार रहा है, मतलब हार्ड हिटिंग मैच, चॉप पे चॉप। मतलब गुंथर का ऐसा मतलब सूज गया था पूरा छाती, जिस वजह से खून निकल रहा था। डेमियन प्रीस्ट को भी बहुत भयंकर मार रहा है वो, चॉप्स पे चॉप्स, मजा आ गया यार। फिनिशर्स भी दे रहे, गुंथर अपना कंटिन्यूस फिनिशर दे रहा है, पावर बॉम्ब, लैरिएंट, मतलब अपना क्लोज लाइन दे रहा है, सबमिशन पे सबमिशन, स्प्लैश दे रहा है, मस्त मैच थी। एंड में होता ये है कि फिन बैलर आता है सपोर्ट करने के लिए,
इसे डेमियन प्रीस्ट को, और फिर डेमियन प्रीस्ट उसके सपोर्ट की वजह से जीत रहा होता है, वो साउथ ऑफ हेवन देता है, वो जो उसका साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम है। पर यहाँ पे एक शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि फिन बैलर गुंथर का पैर रोप पे रख देता है काउंट करते समय, और अरे भाई साहब मस्त, वो मोमेंट मस्त लगा यार। फिन बैलर ऐसे स्टैचू जैसा खड़ा था, नीचे देख रहा है, अरे जबरदस्त जबरदस्त। इस और फिर उसके बाद गुंथर सबमिट नहीं कर रहा था, लेकिन सबमिशन देता है स्लीपर होल्ड टाइप, और उस वजह से डेमियन प्रीस्ट फेंट हो जाता है, मतलब पास आउट हो जाता है, जिस वजह से रेफरी को मैच को रोकना पड़ता है और इवेंचुअली विन डिक्लेयर करना पड़ता है गुंथर को, और इस तरह गुंथर बन गया है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब यहाँ पे बड़ी स्टोरी ये है कि जजमेंट डे बहुत लोगों को लग रहा है कि खत्म हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो जजमेंट डे है वो नई जजमेंट डे बन गई है। इस ग्रुप में डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली नहीं रहेंगी, इस ग्रुप में रहेगी लिव मॉर्गन, डोमिनिक, और जो तीन जो है फिन बैलर, ये कार्लिटो और जेडी मैकडोना, ये 5 जन रहेंगे। इस तरह ट्रांजिशन किया है और ज़बरदस्त मस्त लगा मुझे। अब मुझे देखना है अब आगे क्या होगा, तो ये हमें रॉ में पता चलेगा। सो रॉ इज़ अ मस्ट वॉच शो। अब जो मेन इवेंट के पहले एक छोटा सा चूतिया जैसा सेगमेंट होता है जेली रोल का, जो चोक स्लैम दे रहा है ऑस्टिन थियोरी को, मेज और आर-ट्रूथ भी है, ऐसा कुछ तो भी जॉन सीना को ट्रिब्यूट दे रहे हैं यार। मुझे वो मतलब क्यों डाला यार वो सेगमेंट, मुझे वो चूतिया जैसा लगा। ठीक है, अब फाइनली हम पहुंचते हैं मेन इवेंट पे, जहाँ पे सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और इट्स अ ब्लड लाइन रूल्स मैच सेम एज रेसलमेनिया। अब ये मैच के लिए भाई मुझे कोडी की एंट्रेंस बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मतलब वो कुत्ते के साथ आ रहा है धीरे धीरे, मतलब बैक स्टेज में गोरिल्ला पोजीशन के पहले, फिर आन एंडरसन आता है, उसको ये गुड लक विश करता है, मतलब उसको एक सिग्नल देता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए। वो अच्छा लगा देखने में। फिर कोडी पहले सोलो का हुआ एंट्रेंस, फिर कोडी का हुआ, फिर यहाँ पे मैच स्टार्ट हुई। मैच बढ़िया चल रही थी, मतलब सोलो ने डिलीवर किया यार, फर्स्ट टाइम मेन इवेंट कर रहा है, वो भी बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर स्लैम, और अच्छा डिलीवर किया सोलो ने। आई एम इम्प्रेस्ड विद सोलो। और कोडी तो हमेशा ही डिलीवर करता है। मैच अच्छी थी, मस्त चल रहा था मैच। फिर आए ब्लड लाइन रूल्स के अपने ब्लड लाइन के मेंबर्स, फेक ब्लड लाइन के मेंबर्स, टामाटोंगा और टांगालोआ, वो अपना फिनिशर दे रहे, कोडी किक आउट कर रहा है। फिर केविन ओवेंस आया, रैंडी ऑर्टन आया, दोनों ने भी उन दोनों को एज ए इक्वलाइजर यूज करके उनको मैच से हटा दिया। अब रिंग में थे सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स। अब यहाँ पे होता है एंट्री जेकब फाटू की। जेकब फाटू आता है और फिर कोडी मतलब अपना फिनिशर देता है, वो मून सॉल्ट देता है, ये सब चीज़ें देता है, तो भी कोडी किक आउट कर रहा है। उसके बाद वो अनाउंस टेबल पे वो फिर से स्प्लैश देता है जो उसने डेब्यू में दिया था स्मैकडाउन में, पर वहाँ पे जेकब फाटू इंजर्ड हो जाता है, और फिर सोलो कैसे तो भी करके कोडी को अंदर लेके जाता है। अब यहाँ पे जेकब फाटू मतलब हट गया मैच से, क्योंकि वो इंजर्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे कोडी फिर से किक आउट कर रहा है, फिर कोडी उठ के उसको दे रहा है क्रॉस रोड्स, और यहाँ पे होती है हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की एंट्री, रोमन रेंज फाइनली रिटर्न टू द WWE। और यार जो पॉप था यार, लोग हो गए थे पागल वो देख के, सच में पागल हो गए थे यार, सच में मैं भी पागल हो गया था मैं ऐसे उछल कूद कर रहा था सच में यार, अरे भाई मजा आई यार। और यहाँ पे मतलब थोड़ा और ये लग रहा था कि यार रोमन किसको मारेगा, मैं ये सोच रहा था, पर जैसे ही वो रिंग में घुसा उसने दिया सोलो को सुपरमैन पंच, और उसने भर दिया स्पीयर सोलो को, और वो कोडी की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे कि उसको मारेगा, लेकिन उसको मारा नहीं उसने, और वो निकल गया रोमन रेंज। और यहाँ पे क्रॉस रोड्स देके शो हो मतलब मैच हो गया खत्म, और कोडी रोड्स रिटेन हिज WWE चैंपियनशिप। अब एंड में ये हुआ कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का स्टेयर डाउन होता है, और ऐसा एक सिग्नल दे रही कि रोड्स मतलब कोडी और रोमन की मैच होगी, एक और बार होगी, और इस बार भी कोडी जीतेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि यार अभी सोलो है, वो इंटरफेयर करेगा मैच में। और अब सर्वाइवर सीरीज को ये बिल्डअप करना है, तो न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन होगी वॉर गेम्स में, ऐसा कुछ तो भी होगा। सो फॉर मी दिस समर स्लैम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट समर स्लैम ऑफ ऑल टाइम। मैचेस एक नंबर, स्टोरी लाइन्स धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था, तो बढ़िया था। सो मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।